बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मनुष्यता कविता के एक एक भाग का अर्थ बड़े ही आसान शब्दों में। सुविचार मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। पहला भाग है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। बच्चों, ये पहला भाग है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जीवन के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सभी को यह बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। एक दिन सभी को मरना है, इसलिए कभी मृत्यु से मत डरो। कवि कहते हैं कि मरो, परंतु ऐसी मृत्यु मरो कि लोग आपको हमेशा याद रखें। जिस व्यक्ति का दूसरों के हित के लिए कार्य करते हुए जीवन बलिदान नहीं हुआ, उसकी मृत्यु और जन्म दोनों व्यर्थ हैं। उस व्यक्ति का जीवन भी बोझ हुआ और मृत्यु गुमनाम हुई। कवि कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने जीवन हित के बारे में सोचता है वो पशु प्रवृत्ति से कम नहीं, जो चारागाहों में खुद खा ले और दूसरों के लिए खाना नहीं दे सके। कवि के अनुसार वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए अपने जीवन का बलिदान दे और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली और संस्कृत, रस वीर रस, छंद कविता, अलंकार दृष्टांत, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, आप, पद गे, तुकांत शब्द, कभी सभी जिए लिए। दूसरा भाग देखते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। इसका काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जिसके अंदर परोपकार की भावना है और जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव है और जो सारे संसार को कभी ना खत्म होने वाले अपनेपन के भाव से देखता है, उसी महान व्यक्तियों का किताबों में वर्णन होता है और उसी व्यक्ति को पृथ्वी महान मानती है और सदैव उसकी यादें लोगों में सजीव रहती हैं। उसकी उदारता को पूरी सृष्टि पूजती है। अंत में कवि यही कहते हैं कि वही मनुष्य कहलाने लायक है जो स्वयं के बारे में सोचने से पूर्व दूसरों के बारे में सोचे। शिल्प सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली और संस्कृत, रसवीर, छंद कविता, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सदा सजीव, समस्त सृष्टि, कीर्ति कूंजती, अखंड आत्म, उसी उदार, एक जैसे वर्ण है तो अनुप्रास अलंकार, तुकांत शब्द, बखानती, मानती, भरे मरे। आगे अगला देखते हैं, तीसरा भाग, काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों के द्वारा कवि महान दानवीरों का उदाहरण बता हमें मनुष्यता का भाव रखने की सीख देते हुए कहते हैं कि राजा रंतिदेव ने भूखे की भूख मिटाने के लिए अपने हाथ में ली भोजन की थाल भिखारी को दान दे दी। दूसरों के परोपकार के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का ढांचा भी दान दे दिया। उशीनर ने एक कबूतर की शिकारी से रक्षा करने हेतु शिकारी को अपना मांस दान में दे दिया और कुंती पुत्र कर्ण ने अपने शरीर का सुरक्षा कवच दान दे दिया। कवि कहते हैं कि नित्य साथ ना रहने वाले शरीर के लिए मनुष्य क्यों डरता है? आत्मा अमर है, रोज उसे नए शरीर प्राप्त होते हैं, तो मनुष्य उसके लिए क्यों भयभीत होता है? वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन से प्यार करने से पहले परोपकार के बारे में सोचे, क्योंकि वही मनुष्य कहलाने के काबिल है जिसके अंदर इंसानियत हो। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। रस वीर रस है, अलंकार दृष्टांत अलंकार है, छंद कविता है, पद गे है, तुकांत शब्द किया दिया, डरे मरे। सहानुभूति चाहिए, महानुभूति है वही। अगले इस भाग का हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सहानुभूति और परोपकार के गुण को महानुभूति के नाम से विभूषित करते हुए कहते हैं कि हमें सबके प्रति दया करुणा का भाव प्रस्तुत करना चाहिए। अपने इसी भाव के कारण पृथ्वी सभी को वश में कर लेती है। पृथ्वी इतनी दयावान है कि उसने कितने सारे पापियों का भार उठाया है। कवि बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनकी दया करुणा के सामने उनके सभी विरोधी उनके समक्ष
नतमस्तक हो गए और उनके दया के प्रभाव में बह गए। अंत में कवि फिर दोहराते हैं कि उदार वही है जो सब पर दया करे, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य की सहायता करता है और वह मनुष्य जिसके अंदर परोपकार है वही असली मायने में मनुष्य कहलाने लायक है। शिल्प सौंदर्य भाषा खड़ी बोली के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग है। रस भक्ति और वीर रस है, छंद कविता है, अलंकार दृष्टांत और रूपक भी है। दया प्रवाह में पद गे पद है, तुकांत शब्द बहा रहा करे मरे। कविता के अगले भाग को देखते हैं। काव्य सौंदर्य। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से धन के नशे में अहंकारी ना होने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी थोड़े से पैसे के लिए घमंड में चूर नहीं होना चाहिए और यह सोचकर घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास पैसा है तो मैं सबसे ताकतवर हूँ। कवि यह कहते हैं कि संसार में कोई अकेला नहीं है और जिसका कोई नहीं है उसके साथ तीनों लोक के नाथ अर्थात ईश्वर हैं, जिनकी पहुँच आपसे ज़्यादा है क्योंकि वे बहुत दयालु हैं और दीन दुखियों के साथी हैं। कवि कहते हैं कि जो कार्य करने में तुम सक्षम नहीं हो वह ईश्वर कर सकते हैं और जो व्यक्ति ज़्यादा लालच करता है और कभी संतुष्ट नहीं होता वह ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। अंत में कवि अपने शब्दों को दोहराते हैं, वही मनुष्य कहलाने लायक है जो दूसरों की तरक्की के बारे में सोचे। शिल्प सौंदर्य भाषा खड़ी बोली और संस्कृत शब्द। रस भक्ति रस, अलंकार दृष्टांत, अनुप्रास अलंकार, दयालु दीन बंधु। दादा वर्णों की आवर्ती हो रही है। छंद कविता, पद गे पद, तुकांत करे मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अगली कविता की पंक्तियां हैं जो इनका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि इस अनंत अर्थात कभी ना खत्म होने वाले अंतरिक्ष में अनगिनत देवता हैं जो अपनी भुजाएं फैलाए हमारे सामने खड़े हैं। वे कहते हैं कि मिलजुल कर सभी एक साथ उठो और एक साथ देवताओं की पवित्र गोद में समा जाओ, बुराई रहित हो जाओ अर्थात स्वर्ग प्राप्त करो। यह कभी मत सोचो कि हमें जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं, हम हर कार्य करने में सक्षम हैं, हमें सदा किसी की सहायता चाहिए होती है, इसलिए सदा सबका भला करो, क्योंकि कवि के अनुसार वही मनुष्य है जो सबकी सहायता करे। शिल्प सौंदर्य भाषा खड़ी बोली, संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। रस भक्ति रस है, अलंकार अनुप्रास है, अनंत अंतरिक्ष और आमृत्य अंग। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, बड़े बड़े। पद गे छंद कविता, तुकांत शब्द सरे मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अतः वह कहते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त होता है और यह सबसे बड़ी ज्ञान की बात है। पुराणों में भी सभी मनुष्य को एक ही पिता है। पुराणों में भी हमने पढ़ा है कि सभी मनुष्यों का एक ही पिता है अर्थात स्वयं पृथ्वी के स्वामी परम पिता परमेश्वर हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि आत्मा एक है। वे कहते हैं कि यह कहना गलत होगा कि एक मनुष्य दूसरे की मदद नहीं कर सकता। वह कर सकता है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मित्र है, क्योंकि मनुष्य वह है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आए। शिल्प सौंदर्य भाषा खड़ी बोली और संस्कृत शब्दों का प्रयोग। रस भक्ति रस, अलंकार अनुप्रास, मनुष्य मात्र, पुराण पुरुष। पद गे पद, छंद कविता, तुकांत शब्द हरे मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने लक्ष्य पथ की और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अपने द्वारा चुने गए रास्ते पर हंसते हुए चलो, आगे बढ़ो
और रास्ते में जो परेशानी आए उसका समाधान निकाल, उसे ठोकर मारते आगे बढ़ो। जब आप एक साथ आगे बढ़ें तो आपस में झगड़ा ना हो, अपनेपन की भावना बनी रहे और बिना बहस किए आगे बढ़ें। इसका पता तभी पता चलेगा जब आप अपने साथ दूसरों को भी तरक्की के मार्ग पर ले जाओगे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। रस भक्ति रस, अलंकार अनुप्रास, विपत्ति विघ्न, पद गेय है, छंद कविता है, तुकांत शब्द तरे मरे।